हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIT वाइज। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी जेई का सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उसमें कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं, किस चैप्टर में मॉडिफिकेशन किया गया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी जेई मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से अब पढ़ना है, वो सब हम देखेंगे ध्यान से। कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट करे हैं, दैट मीन्स कि आपको जो क्रैमिंग पोर्शन है ना आपका, इसमें से वो हटा दिया एक तरह से कि आपको कुछ क्रैम नहीं करना पड़े, जस्ट कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। जितने से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, उतनी ज़्यादा करनी है अभी। ठीक है, ओके, तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं IIT जेई ने, वो सब डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना। ये तो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, फिजिकल में डाल दिया है, बट दैट्स ओके, चेंज कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अभी यहाँ पे एक चैप्टर होता था स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर, वो चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया गया आपके सिलेबस से। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत से चैप्टर हटा दिए हैं तो आपका सिलेबस इतना कम हो गया है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अब जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है उसमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस और भी डीप बनेंगे इसमें से, कि अभी कुछ जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनका वेटेज जो है वो बाकी के पोर्शन में ही जाएगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चंस तो उतने ही फ्रेम होंगे, तो बाकी के बचे हुए चैप्टर से क्वेश्चन डीप में पूछे जाएंगे। ध्यान देना इस बात में, ऐसा नहीं है कि चैप्टर डिलीट कर दिया तो ईजी हो गया हमारे पास बहुत, नहीं, क्रैमिंग पोर्शन हटा दिया है बहुत सा, ये अच्छा हुआ है। लेकिन जो बाकी का पोर्शन है उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अभी क्वेश्चंस की। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब सॉल्यूशन है, +2 क्लास से इससे पहले एक सॉलिड स्टेट आता है ना। सॉलिड स्टेट मैं वीडियो के एंड में एक ही पेज पे सब कंपाइल करके लिख दूंगी कि कौन से पोर्शन से कितना चैप्टर हटाया गया है, किस पोर्शन में मॉडिफिकेशन किया गया है। तब तक के लिए इसको देखते रहो कंटिन्यू, एक बार 1 बाय 1 चैप्टर देखो कि किस में क्या हटाया गया है। ठीक है, ओके, सो हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर से पहले एक सॉलिड स्टेट चैप्टर आता था, ये हटा दिया। सॉल्यूशन एज इट इज़ है, इक्विलिब्रियम एज इट इज़ है, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री भी एक चैप्टर था ना, सरफेस केमिस्ट्री, कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर भी आपका हटा दिया। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर हटा दिए। ठीक है, इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, फॉर जेई मेंस ओनली। जेई एडवांस का ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन तब तक के लिए आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी सेम है। पी ब्लॉक आ गया, देखो पी ब्लॉक से पहले हमारे पास एस ब्लॉक भी था, है ना, एस ब्लॉक हटा दिया है अभी। हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, हाइड्रोजन अभी आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एज इट इज़ है। एक बात और ध्यान देने की है, जो पी ब्लॉक है ना आपके पास, ये वैसे तो कंप्लीट है, 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं है। पी ब्लॉक आपको पूरा ही पढ़ना है 13 to 18। चेंज इसमें सिर्फ ये है कि अभी आपको जो बेसिक एलिमेंट्स है ना, बेसिक एलिमेंट्स, सिर्फ उन्हीं की ही रिएक्शंस पढ़नी है। ये इसमें अपडेट किया गया है कि जो आपका बेसिक एलिमेंट्स हैं इन्हीं की ही रिएक्शंस आएंगी, इनके कंपाउंड्स की रिएक्शंस नहीं आएंगी। इनसे जो कंपाउंड बनेंगे, लेट से कार्बन की रिएक्शन पूछेंगे, कार्बन के कंपाउंड की नहीं पूछेंगे। ठीक है, सिलिकॉन की रिएक्शन पूछेंगे, लेकिन सिलिकॉन से सिलिकेट्स बनते हैं, उनकी रिएक्शंस नहीं पूछेंगे। समझ में आई मेरी बात? ओके, सो पी ब्लॉक पढ़ना पूरा ही है, सिर्फ ये मॉडिफिकेशन किया है, तो ये आपको बहुत सारी अब रिएक्शंस कंपाउंड्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रैमिंग पोर्शन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये बिल्कुल सेम है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, ओके, मेटलर्जी भी हटा दिया है यहाँ से। एक नेक्स्ट पॉइंट और नोटिस करना, हाइड्रोजन चैप्टर एस ब्लॉक और एक हटा दिया आपका मेटलर्जी। क्लियर है, मेटलर्जी ये भी आपका सिलेबस से हटा दिया।
ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये वही है सेम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी वही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब वही है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखो बहुत ही जो भी बायोमोलिक्यूल्स के बाद जितने भी 3 चैप्टर थे ना क्रैमिंग के, कौन कौन से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, उसको हटा दिया है सिलेबस से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स के नाम याद करने पड़ते थे, क्रैमिंग पोर्शन था, उसको भी हटा दिया है, एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसको भी हटा दिया। एक और चैप्टर आप देख रहे होंगे, पॉलीमर आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, है ना, पॉलीमर भी हटा दिया है। एक और बात ध्यान देने की ये है कि जितना भी नीट के सिलेबस में अपडेशन हुआ है, जितना भी नीट में सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, वही सेम एज इट इज़ IIT JEE का है, कुछ चेंज नहीं है, तो आप उसमें भी कंफ्यूज मत होना। जो भी नीट के चेंजेस किए गए हैं वही IIT JEE के लिए किए हैं। ओके, अब एक बात और ध्यान देने की, वो ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड एक सेकेंड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी आपको ये कैटायंस एनायन क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आएगा। ये मॉडिफिकेशन की गई है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट सभी की बात करूँ कि किस में क्या क्या चेंज किया गया है, तो अगर हम देखें तो हमने देखा है फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चेंज किया गया था। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं लास्ट में कंपाइल करके लिख रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री, क्लियर है। ये 3 चैप्टर अभी आपको IIT JEE मेंस के लिए नहीं पढ़ने हैं, क्लियर है, लेकिन एडवांस के लिए इनको बाद में आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो उसमें आएगा ये, क्लियर है। अगर आ जाता है तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही 3 चैप्टर हटाए हैं, अभी अभी आपको बताया था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, नेक्स्ट पॉलीमर, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपके हटा दिए हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें क्या क्या चेंज किया गया है। इनऑर्गेनिक में देखो पूरा की पूरा हाइड्रोजन चैप्टर हटा दिया था, है ना, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है S ब्लॉक, नेक्स्ट आपका हटा दिया है यहाँ से मेटलर्जी, क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, आपको इसमें जो जो मॉडिफिकेशन की गई है, जितना भी अपडेट किया गया है सिलेबस, वो किसके अकॉर्डिंग किया गया। एक तो आपको बताया है कि P ब्लॉक में चेंज है। P ब्लॉक में क्या चेंज है, कंपाउंड्स की जितनी भी रिएक्शंस है वो अब नहीं आएंगी। नेक्स्ट चेंज है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आएंगे इस बार इसमें JEE मेंस में, तो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। PYQ सीरीज़ में दे रही हूँ आपको इसी चैनल पे, PYQ सीरीज़ में मेरे साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। PYQ के बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएं, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अभी आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा विद प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी कर लेंगे तो आप हो जाएगा, आपका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास जो भी चेंजेस आए थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट किया है। इसके बाद जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।